एक बच्चा बीमार पड़ जाए तो घर चलाना मुश्किल, गैस सिलेंडर 1200 रुपए, बिजली बिहार में सबसे महंगा मिलता है पूरे देश में, कमाई कम है लोगों की, खर्चा ज्यादा है। और इसी रिपोर्ट में जब जातीय आधारित घटना करा तो इसका कितना शैक्षणिक है, इसकी क्या आर्थिक स्थिति है, तो रिपोर्ट में गरीबी का रिपोर्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। 94 लाख ऐसे परिवार है जिसका आय 6,000 रुपए से कम है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा हमला किया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और यह कहा है कि अब जब चुनाव बिहार में आने वाला है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र मंत्री जो हैं वो 2-2 दिन पर बिहार का दौरा करेंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार अगर बनती है तो उन्होंने ये बताया है कि क्या कुछ देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अब केंद्रीय जितने मंत्री हैं वो कूद कर बिहार आएंगे। बिहार की जनता हिसाब मांग रही है, एक्टिंग बाजी से काम नहीं चलेगा। हिसाब दीजिए कि आखिरकार बिहार की जनता के लिए आपने क्या कुछ कहा है। ये मेरा नहीं बल्कि तेजस्वी यादव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो सवाल पूछे हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप पूरे बयान को लीडर चाहते हैं जो बिहार को आगे ले जाए, ना कि केवल वोट ठगने का कला, जो एक्टिंग से स्क्रिप्ट और एक्टरों से काम नहीं चलेगा। अभी भी हम लोग देख रहे हैं तरह तरह का स्क्रिप्ट रचा जा रहा है। बीजेपी के एक्टर पुराने होंगे तो नए एक्टरों को मैदान में उतारा जा रहा है। तो बिहार की जनता होशियार है, समझदार है, इन लोगों के झांसे में आने वाली नहीं। और कोई पत्रकार भाई अगर आप लोगों का कोई सवाल होगा तो जरूर पूछिए। और राष्ट्रीय स्तर पर हर दूसरे दिन तीसरे दिन बिहार की चर्चा भी होगी और बीजेपी के आईटी सेल की भूमिका भी बढ़ जाएगी। जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, बिहार के लोग राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से परिपक्व हैं, वो लोग सब कुछ समझते हैं। बिहार हिसाब मांग रहा है नीतीश जी के 20 साल का। बिहार 11 साल से जो डबल इंजन की सरकार राज्य में और केंद्र में चल रही है उसका हिसाब मांग रहा है। कितने केंद्र मंत्री जो बैठे हैं बिहार के, उनसे बिहार के लोग, बिहार की जनता हिसाब मांग रही है। बताओ क्या किया बिहार की, सबसे ज्यादा वोट मिला, सरकार बनाए। 20 साल 11 साल मामूली नहीं होता। इतना समय बिहार के लोगों ने इस एनडीए को दिया, अब बिहार को क्या मिला? केवल जुमला, केवल सौतेला व्यवहार बिहार के साथ हुआ। हम लोगों की पुरानी मांग रही बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को देने की। वही नीतीश कुमार जी कहते थे, दोहराते थे कि बिहार को मिलना चाहिए, हम पद यात्रा निकालेंगे। अब तो वो भी सरकार में बैठे, अब कब मिलेगा, कौन देगा? बिहार को क्या मिला? सब कुछ जितना गुजरात को मिला बिहार को कहां मिला? वोट सबसे ज्यादा बिहार से और सब कुछ दे दिया गया गुजरात को। तो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। और हम लोगों ने जो आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई 65% हम लोगों ने किया। सुप्रीम कोर्ट में आज राष्ट्रीय जनता दल में हम लोग पार्टी बने हुए हैं। इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं और हम आपको बता दें कि इसमें भारत सरकार हो या बिहार सरकार, ये लोग एकदम नहीं चाहते, इनके वकील बहस नहीं करते, ये चाहते हैं हार जाना। वरना हम लोगों का तो साइंटिफिक रूप से जो है अध्ययन हुआ है भाई, हमारा सर्वे आया है, हमारे पास बेस है और उसी बेस के हिसाब से हम लोगों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई। तो कोई कैसे खत्म हो जाएगा? तो इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये जो बहालियां निकलती हैं या निकलने वाली है, उसमें पिछड़े अति पिछड़े दलित आदिवासी भाइयों का 16% का जो है नुकसान होगा, यानी लाखों के तादाद की नौकरियां जो है उनसे छीनी जा रही है।
तो इस लड़ाई को भी लड़ेंगे। और हम लोगों ने पहले भी कहा कि अब तो लगभग पूरा बिहार हम घूम लिए, कार्यकर्ता दर्शन सर संवाद हम लोगों ने किया, 5-6 जिला और बाकी है, क्योंकि कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, इसलिए हम यहाँ हैं, वरना हम दौरे पे रहते। फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद हम लोग जो है औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर जिले का हम लोग करेंगे। और हमको लगता है कि पहले हफ्ते फरवरी तक हमारी यात्रा भी समाप्त हो जाएगी। यानी पूरे बिहार में हम जहाँ भी जा रहे हैं, एक बात खुल कर के आ रहा है कि थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, कोई लेवल पे चले जाइए, बिहार जो है भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बना हुआ है। आप गंगोत्री कह लीजिए, यमुनोत्री कह लीजिए, यानी यहाँ से केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। सबसे बड़ी शिकायतें हैं, गरीबों के पास जाओ, उनसे बात करो। दूसरा, जब हम महिलाओं से संवाद कर रहे हैं हर जगह जाकर के, तो महिलाओं का कहना है कि ये महंगाई की मांग सबसे ज्यादा जो है महिलाएं झेल रही है। हर चीज महंगा हो गया। बताइए, पॉपकॉर्न पे भी जो है जीएसटी लग गया, पता नहीं चूड़ी उड़ी बिजली पे भी लगा होगा, सिंदूर पे भी लगा होगा। एक बच्चा बीमार पड़ जाए तो घर चलाना मुश्किल, गैस सिलेंडर 1200 रुपए, बिजली बिहार में सबसे महंगा मिलता है पूरे देश में, कमाई कम है लोगों की, खर्चा ज्यादा है। और इसी रिपोर्ट में जब जाति आधारित गणना कराया तो किसका कितना शैक्षणिक है, किसकी क्या आर्थिक स्थिति है, उस रिपोर्ट में गरीबी का रिपोर्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिसका आय 6,000 रुपए से कम है। आज सरकार उनके लिए क्या कर रही है, क्या सहयोग कर रही है, क्या विजन है? और नीति आयोग के रिपोर्ट में देखिएगा, बिहार बेरोजगारी, पलायन करेगी। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार, पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला, सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेता नी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिक्र मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।